बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक रैंक्स के बारे में। यानी आज के टॉपिक में हम देखेंगे टेक्सोनोमिक रैंक क्या है। सबसे पहले अगर टेक्सोनोमिक रैंक की तारीफ में आपके सामने लिखूं तो टेक्सोनोमिक रैंक बेसिकली उन ग्रुप्स का नाम है। कहता है टेक्सोनोमिक रैंक उन ग्रुप्स का नाम है, यानी द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड are called taxonomic ranks। यानी ऐसे ग्रुप्स जिनमें हम जानदारों को तकसीम करेंगे उन ग्रुप्स को मैं क्या नाम दूंगा? टेक्सोनोमिक रैंक्स का नाम दूंगा, या टेक्सा का नाम दूंगा, क्योंकि टेक्सोनोमिक बेसिकली वर्ड निकला है टेक्सा से। किससे निकला है? टेक्सा से। और टेक्सा का मतलब है ग्रुप। तो अगर टेक्सोनोमिक रैंक की मैं प्रॉपर डेफिनेशन दोबारा आपके सामने बयान करूं तो मैंने कहा टेक्सोनोमिक रैंक ऐसे ग्रुप्स का नाम है जिनमें हम जानदारों को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, तकसीम करेंगे। उन ग्रुप्स को हम ग्रुप नहीं कहेंगे बल्कि बायोलॉजी की जुबान में क्या नाम देंगे? टेक्सोनोमिक रैंक्स का नाम देंगे। बेसिकली प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। हमने कहा था क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदारों को या तो ग्रुप्स में या ग्रुप्स के जो उनसे छोटे हिस्से हैं सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उस अमल को हमने क्लासिफिकेशन का नाम दिया था। तो क्लासिफिकेशन के जरिए जो जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करना है या सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो उनको हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स सिंपल अल्फाज में नहीं, सिंपल अल्फाज में कहेंगे, लेकिन बायोलॉजी की जुबान में किस नाम से जाहिर करेंगे? टेक्सोनोमिक रैंक के नाम से जाहिर करेंगे। तो कहते हैं सबसे पहले टेक्सोनोमिक रैंक का जो सा सिस्टम है ना, डिस्कवरी 1735 के अंदर 1735 के अंदर कार्लिनियस एक स्वेडिश बोटनिस्ट था, यानी कि पौधों की स्टडी करने वाला एक स्वेडिश साइंसदान था। इसने सबसे पहले डिस्कवर किया टेक्सोनोमिक रैंक वाला सिस्टम। टेक्सोनोमिक रैंक्स यानी स्वेडिश बोटनिस्ट कार्लिनियस ने 1735 के अंदर टेक्सोनोमिक रैंक का सिस्टम क्या किया? मुतारफ किया। और ना सिर्फ मुतारफ किया बल्कि इसने कार्लिनियस ने 7 टेक्सा यानी 7 ग्रुप्स जिनमें जानदारों को क्लासिफाई किया गया था, उन 7 ग्रुप्स के नाम भी लिखे, नाम भी बताए। इसके मुताबिक जो सबसे पहला ग्रुप था जिसमें जानदारों को डिवाइड किया गया वो था किंगडम। कौन सा? किंगडम। यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें जानदारों को रखा गया, उस ग्रुप को हम टेक्सोनोमिक रैंक का नाम देंगे। और कार्लिनियस के मुताबिक इस टेक्सोनोमिक रैंक या इस टेक्सा या इस ग्रुप का नाम क्या होगा? किंगडम होगा। और किंगडम के बाद जो सा किंगडम से छोटा सब ग्रुप होगा, इसको इसने नाम दिया फाइलम का। फाइलम के बाद जो सा तीसरा, जो कि फाइलम से छोटा ग्रुप था जिसमें हमने जानदारों को क्लासिफाई किया, इसको इसने नाम दिया क्लास का। क्लास के बाद जो सा चौथा ग्रुप था, इसको इसने नाम दिया ऑर्डर का, जो कि क्लास से छोटा होगा। और ऑर्डर के बाद जो सा 5वां ग्रुप था जो कि ऑर्डर से छोटा था, जिसमें इसने जानदारों को क्लासिफाई किया, उस ग्रुप को इसने किस चीज का नाम दिया? फैमिली का। छठे को इसने नाम दिया जीनस का। और 7वें को इसने नाम दिया स्पीशीज का। इसका नाम दिया स्पीशीज का। यानी कि कार्लिनियस जो कि एक स्वेडिश बोटनिस्ट था, इसने सबसे पहले टेक्सोनोमिक रैंक का सिस्टम मुतारफ करवाया। और ये मुतारफ डिस्कवर करने के साथ साथ, मुतारफ करवाने के साथ साथ इसने सबसे पहले 7 ग्रुप्स के यानी 7 टेक्सा के नाम भी हमें बताए। और इसके मुताबिक जो सा सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें जानदारों को डिवाइड किया जाएगा वो कौन सा था? किंगडम। उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इन 7 ग्रुप्स का इसने जो सिस्टम मुतारफ करवाया, इन 7 ग्रुप्स के नाम जो बताए, इसको इसने एक सिस्टम का नाम दिया। उस सिस्टम को हम कहते हैं लीनियन सिस्टम। क्या कहते हैं? लीनियन सिस्टम।
तो अगर दोबारा रिवाइज करूं तो मैं कहूंगा कार्ल लिनियस ने सबसे पहले हमें टैक्सोनॉमिक रैंक का सिस्टम मुतारफ किया, सिस्टम इसने हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया, और साथ साथ इसने लीनियन सिस्टम को मुतारफ करवाया, जिसके अंदर कितने ग्रुप्स के इसने नाम बताए, 7 ग्रुप्स के, 7 टैक्सा के क्या रखे, नाम रखे। तो इसका मतलब है टैक्सोनॉमिक रैंक की दोबारा डेफिनेशन की जाए, ऐसे ग्रुप जिसमें जानदारों को डिवाइड किया जाएगा, जानदारों को क्लासिफाई किया जाएगा, उन ग्रुप्स को हम क्या नाम देंगे, टैक्सोनॉमिक रैंक। और ये सिस्टम किसने मुतारफ करवाया, कार्ल लिनियस ने सिस्टम ये मुतारफ करवाया, और साथ साथ इसने लीनियन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उस लीनियन सिस्टम के अंदर इसने 7 ग्रुप्स के नाम मुतारफ करवाए। और अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कार्ल लिनियस के लीनियन सिस्टम के मुताबिक सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे, किंगडम। और आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए लीनियन सिस्टम के मुताबिक सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, वो है स्पीशीज। ये आपने याद रखना है। कहता है जब 1735 में कार्ल लिनियस ने लीनियन सिस्टम मुतारफ करवाया, टैक्सोनॉमिक रैंक वाला सिस्टम मुतारफ करवाया, कुछ अरसे बाद, तकरीबन 200 साल बाद, एक साइंटिस्ट आया, यानी कि 1977, यानी 242 साल बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था कार्ल बोस। कार्ल बोस साइंटिस्ट आया, इसने कहा ठीक है भैया, अपने लीनियन सिस्टम मुतारफ करवाया जिसमें आपने 7 ग्रुप्स के नाम रखे हैं, और आपके मुताबिक सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो किंगडम है। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, किंगडम। इसने कहा ये ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर लो कि सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम है नहीं है, बल्कि किंगडम से भी बड़ा एक ग्रुप है, वो कौन है, डोमेन। यानी इसने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोड्यूस डोमेन ग्रुप, डोमेन ग्रुप। यानी इसने भी एक टैक्सा या टैक्सोनॉमिक रैंक मुतारफ किया, और उस टैक्सोनॉमिक रैंक का क्या नाम था, डोमेन नाम था। और इसके मुताबिक जो सा डोमेन है वो जानदारों का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके बाद कौन सा ग्रुप आता है, किंगडम आता है। तो इसका मतलब है अब अगर हम टोटल टैक्सोनॉमिक रैंक की बात करें तो वो कितने हो गए, 7 लीनियर सिस्टम के और एक कार्ल बोस का। टोटल टैक्सोनॉमिक रैंक कितने हैं इस दुनिया में, 8। और सबसे बड़ा रैंक कौन सा है, डोमेन, और सबसे छोटा कौन सा है, स्पीशीज। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा लीनियर सिस्टम के यानी कार्ल लिनियस के सिस्टम के मुताबिक सबसे बड़ा कौन सा है, वो किंगडम। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो फिर आप बताएंगे डोमेन, क्योंकि 1970 में कार्ल बोस ने किस ग्रुप की एडिशन की थी, डोमेन ग्रुप्स की एडिशन की थी। अब बारी बारी अगर इन 8 ग्रुप्स को डिफाइन करें, सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, डोमेन है। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, डोमेन है। यानी सबसे बड़ा टैक्सा, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक क्लासिफिकेशन का वो है डोमेन। तो सबसे पहले अगर मैं डोमेन की डेफिनेशन करूं तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे डोमेन लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन वाला अमल जिसमें हमने जानदारों को ग्रुप में या सब ग्रुप में डिवाइड करना है। तो वो ग्रुप जिसमें हमने जानदारों को डिवाइड किया वो सबसे बड़ा ग्रुप का क्या नाम है, डोमेन नाम है। क्या नाम है, डोमेन। उसके बाद याद रखिएगा दुनिया में अब तक कितने टोटल डोमेन है, 3 डोमेन है। कितने डोमेन है, 3 डोमेन है। मिसाल में आपने लिखना है, और वो कौन कौन से डोमेन है। सबसे पहली डोमेन का नाम है डोमेन बैक्टीरिया। क्या नाम है, डोमेन बैक्टीरिया। और दूसरी डोमेन का नाम है डोमेन आर्किया। और तीसरी डोमेन का नाम है डोमेन यूक्रिया, यूक्रिया। यानी कि हमने कहा जो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ग्रुप है वो क्या है, डोमेन है। और इस दुनिया में टोटल कितनी डोमेन्स हैं, जिसमें पूरी दुनिया के इकसाम के जानदारों को डिवाइड किया गया, वो टोटल 3 डोमेन है। कौन कौन सी, सबसे पहली डोमेन का नाम है डोमेन बैक्टीरिया, दूसरी डोमेन का नाम है डोमेन आर्किया, और तीसरी डोमेन का नाम है डोमेन यूक्रिया। डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया के जानदारों के पास न्यूक्लियस मौजूद है, नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसीलिए इन जानदारों को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। जबकि ऐसे जानदारों के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसीलिए ऐसे जानदारों को हम कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स।
अब आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम प्रोकैरियोट्स में शामिल हैं, क्या हमारे सेल के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, क्या हम प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, और क्या हमारा डोमेन यूकैरियोट्स की निस्बत से डोमेन यूकरिया है या प्रोकैरियोट्स की निस्बत से बैक्टीरिया या आर्किया है। उसके बाद डोमेन के बाद जो सा दूसरा यानी डोमेन से छोटा ग्रुप है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, वो है किंगडम। कौन सा है? किंगडम। कहता है अगर किंगडम की डेफिनेशन लिखें, डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम। यानी कि डोमेन सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके बाद जब डोमेन को आगे मजीद डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वाला जो सा ग्रुप छोटा बनाएंगे उस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? किंगडम का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा टोटल दुनिया में कितनी डोमेने हैं? 3, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया। अब इसका मतलब है ये सबसे बड़े ग्रुप हैं। अब मैं अगर डोमेन यूकरिया की बात करूं, इस डोमेन यूकरिया के अंदर जो से छोटे ग्रुप हैं जिनको हमने किसका नाम दिया? किंगडम। तो कितने किंगडम आते हैं? तो याद रखिएगा, डोमेन यूकरिया यानी जिनमें यूकैरियोट्स आते हैं, इनमें कितनी तरह के किंगडम आते हैं? 4 तरह के किंगडम आते हैं। कितनी तरह के किंगडम आते हैं? 4 तरह के। सबसे पहला हम आते हैं किंगडम एनिमेलिया, हम किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद जो सा सेकंड किंगडम आता है वो है किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। उसके बाद जो सा किंगडम आता है वो है किंगडम फंजाई, और चौथा जो सा आता है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप जो सा था इन तमाम जानदारों का वो कौन है? डोमेन यूकरिया। यानी ये सारे जानदारों को हमने डोमेन यूकरिया में रखा जो कि यूकैरियोट्स थे, और यूकैरियोट्स जो कि डोमेन यूकरिया के जानदार हैं, ये आगे इनको हमने कितने किंगडम में डिवाइड किया? 4 में। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बड़ा ग्रुप था डोमेन, जिसको हमने नाम दिया डोमेन यूकरिया। आगे डोमेन यूकरिया के हमने छोटे 4 सब ग्रुप बनाए, एक को नाम दिया किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। और अब इस हर एक किंगडम के आगे आगे अलग छोटे छोटे ग्रुप होंगे जिनको हम मजीद पढ़ेंगे। तो मैं किंगडम को अगर दोबारा रिवाइज करूं, मैंने कहा डोमेन के बाद जो से छोटे ग्रुप हैं, जो डोमेन से छोटे हैं या डोमेन को अगर फर्दर डिवाइड करें तो कौन सा ग्रुप बनता है? किंगडम। और डोमेन अगर यूकरिया की खाली बात करें तो डोमेन यूकरिया के आगे कितने मजीद छोटे ग्रुप हैं? 4। और वो कौन कौन से हैं? किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम। यानी सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था? डोमेन। उसके बाद डोमेन से आगे जो उनसा छोटा ग्रुप था, सब ग्रुप था, उस सब ग्रुप का हमने नाम क्या रखा? किंगडम। यानी हर डोमेन के अपने अपने क्या होंगे? सब ग्रुप होंगे, और उन सब ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? किंगडम का नाम देंगे। और इसी तरह किंगडम के आगे जो सा किंगडम का छोटा ग्रुप होगा उसको हम क्या नाम देंगे? फाइलम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फाइलम का नाम देंगे। इसका मतलब अगर मैं फाइलम की डेफिनेशन लिखूं तो मैं कहूंगा किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम is further divided into phylum। यानी कि किंगडम को मजीद जब हम डिवाइड करेंगे तो वो छोटा जो सा ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा? फाइलम का नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं इंसान हूँ, तो मेरा सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? डोमेन मेरी कौन सी है? जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसका नाम है डोमेन। और मैं कौन सी डोमेन से बिलोंग करता हूँ? मैं डोमेन यूकरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं यूकैरियोट हूँ। उसके बाद मेरा किंगडम कौन सा है? मेरा किंगडम है एनिमेलिया। कौन सा मेरा किंगडम है? किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद मैं अगर फाइलम की बात करूं तो मेरा फाइलम है कोडेटा। मेरा फाइलम कौन सा है? यानी कि मेरा फाइलम कोडेटा है। फाइलम कोडेटा में कौन शामिल है? एनिमल्स शामिल है। यानी कि इंसानों का, ह्यूमंस का जो सा फाइलम है जो कि किंगडम से छोटा है, उस किंगडम से छोटा ग्रुप है जिसमें इंसान है, उस ग्रुप का क्या नाम है? फाइलम। और इंसानों का फाइलम का नाम क्या है? कोडेटा। यानी कि मैं कौन से फाइलम से बिलोंग करता हूँ? कोडेटा से बिलोंग करता हूँ। मेरी डोमेन यूकरी है,
मेरा किंगडम एनिमेलिया है, और किंगडम के बाद छोटा जो सा मेरा ग्रुप है वो कौन है, फाइलम। जिस तरह हम सब आदम की औलाद है, उसके बाद नबी से आगे कौमें बनी, उसके बाद आगे दादे, फिर बाप, फिर बेटा। तो बिल्कुल इसी तरह सबसे बड़ा ग्रुप डोमेन है, डोमेन से छोटे ग्रुप को हमने किंगडम का नाम दिया, और किंगडम से जो उनसे छोटा ग्रुप था उसको मैंने नाम दिया फाइलम का। और मेरी किंगडम एनिमेलिया और मेरा फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा। उसके बाद फाइलम के बाद जो सा चौथा जो सा ग्रुप है वो है क्लास। कौन सा है, क्लास। यानी फाइलम के बाद जो सा मजीद छोटा ग्रुप होगा ये फाइलम है। फाइलम का मजीद छोटा जो सा ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा, क्लास। यानी अगर मैं क्लास की डेफिनेशन लिखूं तो मैं कहूंगा फाइलम इज फर्दर, फाइलम इज फर्दर सब डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू क्लास। यानी फाइलम को मजीद जब हम डिवाइड करेंगे तो जो सा वो छोटा ग्रुप बनेगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, क्लास का। अब मेरा डोमेन यूक्रिया, मेरा किंगडम एनिमेलिया, मेरी फाइलम कौन सी है, कोडेटा। तो याद रखिएगा मेरा जो सा ह्यूमन की जो सी क्लास है, ह्यूमन है क्लास मेमेलिया। यानी हमारी कौन सी क्लास है, मेमेलिया क्लास है, जो कि फाइलम से क्या है, छोटा। उसके बाद क्लास को जब हम मजीद डिवाइड करें, क्लास को जब हम मजीद डिवाइड करें तो वो ग्रुप को क्या नाम है, ऑर्डर। यानी सेकंड कौन सा ग्रुप है जो कि क्लास से छोटा है, उस ग्रुप का क्या नाम है, ऑर्डर। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं मैं कहूंगा फाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर। यानी फाइलम को जब हम मजीद डिवाइड करेंगे तो ये जो सा छोटा ग्रुप बनेगा इसको मैं क्या नाम दूंगा, ऑर्डर का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, ऑर्डर का। अब इंसानों का जो सा ऑर्डर है, ह्यूमन हैव प्राइमेट ऑर्डर। यानी हमारे ऑर्डर का क्या नाम है, प्राइमेट हमारे ऑर्डर का नाम है, जो कि किससे छोटा है, मेमेलिया से। और मेमेलिया किससे छोटी है, कोर्डेटा से। और कोर्डेटा किससे छोटा है, किंगडम एनिमेलिया से। और एनिमेलिया किससे छोटा है या किसके अंदर मौजूद है, डोमेन यूक्लिया के अंदर मौजूद है। अब ऑर्डर के बाद जो सा मजीद छोटा जो सा ग्रुप है जिससे जानदार बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप का नाम है फैमिली। क्या नाम है, फैमिली। याद रखिएगा फैमिली को डेफिनेशन क्या बनेगी, कहता है ऑर्डर इज डिवाइडेड, ऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फैमिली। डेफिनेशन आसान है, यानी फर्दर डिवाइड करते जाना और नीचे वाले में जाते जाना। ऊपर वाले ने डिवाइड होना है, नीचे वाले ग्रुप का नाम रख देना है, फिर उसने डिवाइड होना है, उससे नीचे वाले ग्रुप का नाम। इस तरह फाइलम को डिवाइड किया और ग्रुप का नाम क्या रखा, ऑर्डर। अब ऑर्डर को डिवाइड करें और ग्रुप का नाम क्या रख देंगे, फर्दर डिवाइडेड इनटू फैमिली, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फैमिली। यानी कि फैमिली से, सॉरी, ऑर्डर से जो सा छोटा ग्रुप है उस ग्रुप का नाम हमने क्या रखा, फैमिली नाम रखा। यानी कि ये जो सा मजीद छोटा सा ग्रुप है इसका क्या नाम है, फैमिली नाम रखा है। अब हमारा ह्यूमन का ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट। क्लास कौन सी है, मेमेलिया। इस तरह जो सा ह्यूमन है उनकी जो सी फैमिली है वो है ह्यूमन है होमो होमिनिडिया, होमिनिडिया फैमिली। यानी कि हमारी फैमिली कौन सी है, होमिनिडिया हमारी फैमिली के ग्रुप का नाम है। इसका मतलब है मेरी डोमेन यूक्री है, उसके बाद मैं कौन से किंगडम से बिलोंग करता हूँ, एनिमेलिया से। उसके बाद मेरा फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा। उसके बाद मेरी क्लास कौन सी है, मेमिलिया। उसके बाद मेरा ऑर्डर कौन सा, प्राइमेट। और उसके बाद मेरी फैमिली कौन सी है, होमिनिडिया। मेरी ऑर्डर को जब हमने छोटे ग्रुप में डिवाइड किया तो उस ग्रुप का हमने नाम क्या रखा, फैमिली। और जब हम फैमिली को छोटे ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो उस ग्रुप को हम नाम देंगे जीनस का। क्या नाम देंगे, जीनस का। यानी कि मैं लिखूं फैमिली, फैमिली इज, फैमिली इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जीनस। यानी फैमिली को जब हम मजीद छोटे ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो उस ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा, जीनस। और ह्यूमन का जीनस कौन सा है, ह्यूमन हैव
होमो जीनस, यानी कि अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि इंसानों का जीनस कौन सा है तो वो क्या है, होमो। और इंसानों का फैमिली कौन सी थी, होमिनिडिया। और इंसानों की ऑर्डर कौन सी थी, प्राइमेट्स। और इंसानों की जो सी क्लास वो कौन सी थी, मेमिलिया। और इंसानों का क्लास से जो सा बड़ा ग्रुप फाइलम वो कौन सा था, वो कोर्डेटा। और किंगडम कौन सा था, एनिमेलिया। और सबसे पहले बात सबसे बड़े ग्रुप से शुरू हुई और इंसानों की सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था, यूक्रिया, यानी इंसानों की डोमेन कौन सी थी, यूक्रिया। तो जीनस को जब हम मजीद छोटे डिवाइड करेंगे तो क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमिक रैंक का सबसे छोटा ग्रुप निकलेगा और वो ग्रुप का क्या नाम है, स्पीशीज। क्या नाम है, स्पीशीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछा जाता है व्हाट इज स्पीशीज। सबसे पहले तो आपने बताना है स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा ग्रुप है, उसका क्या नाम है, स्पीशीज नाम है। और इस स्पीशीज की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन करूं तो याद रखिएगा, कहता है स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज जानदारों को क्या है, ग्रुप है। स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट at same place at same time, same place at same टाइम। एक कंडीशन क्या लगाई कि स्पीशीज जानदारों का ग्रुप है जो कि एक ही जगह और एक ही वक्त में मौजूद हो। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या लगाई, दैट कैन इंटरब्रीड, इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी स्पीशीज जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह मौजूद होंगे, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो कि इंटरब्रीड कहते हैं नस्ल कुशी करना। और इसको अगर सादा अल्फाज में कहेंगे कि जो आपस में शादियां कर सकें, इंटरब्रीडिंग कर सकें, शादियां कर सकें और शादियां करके नए जानदार ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। और नए जानदार कैसे हों, फर्टाइल हों, यानी उनके अंदर भी ये सलाहियत हो कि वो भी शादी करें और आगे नए बच्चे पैदा कर सकें। तो ऐसे जानदारों का ग्रुप जो कि एक ही जगह मौजूद है और जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो शादियां करके नए बच्चे पैदा करें, और जो नए बच्चे पैदा हो उनके अंदर भी ये सलाहियत हो कि वो भी शादी करके नए बच्चे पैदा करें, इस तरह जनरेशन बढ़ती जाए। तो वो वाले ग्रुप को जो एक जगह मौजूद है, जो आपस में शादियां करके नए बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो आगे नए बच्चे पैदा करें, उस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, स्पीशीज का नाम देंगे। और स्पीशीज आपके क्लासिफिकेशन का या टेक्सोनोमिक रैंक का सबसे छोटा यूनिट है। और स्पीशीज की अगर मिसाल मैं लिखूं तो ये जानदार जो उनसे जमीन पर रह रहे हैं, ये एक स्पीशीज है। यानी मैं और आप लेक्चर सुन रहे हैं और उसके अलावा ये जो इधर बच्चे बैठे हैं, ये सारी क्या है, एक स्पीशीज है। हम सारे इंसान हैं, हमारी एक स्पीशीज है। हम आपस में शादी करते हैं, उसके अलावा नए बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और उन बच्चों की के अंदर भी सलाहियत होती है कि वो भी शादी करते हैं और नए बच्चे पैदा करते हैं। तो हम सारे जानवरों का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, स्पीशीज कहलाता है, जो कि क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट है। और हमारी स्पीशीज का क्या नाम है, याद रखिएगा, हमारी स्पीशीज का नाम है होमो सैपियन, इज द नेम ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज। यानी कि इंसानों की जो सी स्पीशीज है उसका क्या नाम है, होमो सैपियन। यानी अगर आप हम सारे जो से हैं वो हम सारे कौन है, होमो सैपियन। और होमो वर्ड निकला जीनस से और सैपियन किससे निकला, स्पीशीज। यानी हमारी स्पीशीज का क्या नाम है, होमो सैपियन है। और स्पीशीज किनको कहते हैं, ऐसे जानदारों का ग्रुप जो एक जगह एक वक्त में रहें और आपस में नस्ल कुशी करें और नस्ल कुशी करके नए जानदार पैदा करें। और वो नए जानदार कैसे हों, फर्टाइल हों, यानी कि आगे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हो, ऐसे ग्रुप को हम स्पीशीज नाम देते हैं। और स्पीशीज क्लासिफिकेशन के क्या है, सबसे छोटा यूनिट है। और अगर आज के लेक्चर की मैं समरी करूं ग्रुप बना के, तो ये देखें, क्लासिफिकेशन में हमने कहा था क्लासिफिकेशन में जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करना है। तो टेक्सोनोमिक रैंक बेसिकली वो सिस्टम है जिनमें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के हमने क्या रख देने हैं, नाम रख देने हैं। तो वो सबसे बड़ा जो सा ग्रुप था उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, डोमेन। क्या नाम दिया, डोमेन नाम दिया, सबसे बड़ा ग्रुप। उसके बाद सबसे बड़े ग्रुप से आगे जो मजीद छोटा ग्रुप बना उसको हमने नाम दे दिया किंगडम। क्या नाम दे दिया,
किंगडम। इसके बाद किंगडम के बाद जो सा छोटा ग्रुप बना उसको हमने नाम दे दिया फाइलम। क्या नाम दे दिया? फाइलम। उसके बाद फाइलम के बाद जो सा छोटा ग्रुप बना उसको हमने नाम दे दिया क्लास। क्या नाम दे दिया? क्लास। क्लास के बाद जो सा छोटा ग्रुप बना उसको हमने नाम दे दिया ऑर्डर। क्या नाम दे दिया? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद जो सा छोटा ग्रुप बना उसको हमने नाम दे दिया फैमिली। क्या नाम दे दिया? फैमिली। फैमिली के बाद जो सा छोटा ग्रुप बना उसको हमने नाम दे दिया जीनस। और जीनस के बाद जो सा सबसे छोटा ग्रुप बना उसको हमने क्या नाम दे दिया? स्पीशीज। तो आपसे एमसीक्यू में अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ग्रुप कौन है तो आप क्या बताएंगे? डोमेन। और आपसे अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? स्पीशीज। और अगर आपसे पूछा जाए इंसानों की डोमेन से स्पीशीज तक बताएं तो वो बुक में टेबल लिखा हुआ है। हमारी डोमेन यूकरी है, हमारा किंगडम जोन सा वो एनिमेली है, हमारा फाइलम जोन सा वो कोऑर्डेट है, हमारी क्लास में मेली है, हमारा ऑर्डर जोन सा वो प्राइमेट्स है, हमारी फैमिली जोन सा होमिनेडी है, हमारा जीनस जोन सा वो है होमो, हमारी स्पीशीज का क्या नाम है? होमो सैम्पियन। तो ये आपसे अलग से भी शोर पूछा जा सकता है कि इंसानों की क्लासिफिकेशन या इंसानों के टैक्सोनॉमिक रैंक्स पर नोट लिखें। मटर के टैक्सोनॉमिक रैंक में जो टेबल में दिए हुए हैं वो आपने याद कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर की अगर मैं समरी करूँ तो आज के लेक्चर में हमने वो क्लासिफिकेशन के अंदर जो जानदार को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया था उन ग्रुप और सब ग्रुप के नाम रखे और उन ग्रुप और सब ग्रुप के नामों को हमने एक सिस्टम का नाम दिया। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक रैंक। कार्ल लिनियस ने टैक्सोनॉमिक रैंक का सिस्टम मुतारफ करवाया और इसने हमें 7 ग्रुप्स के नाम बताए और उन 7 ग्रुप्स के नामों का एक सिस्टम बनाया, उसको उसने लीनियर सिस्टम का नाम दिया। कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि आपका जो सबसे बड़ा ग्रुप है इससे भी एक मजीद बड़ा ग्रुप मौजूद है, उसको उसने डोमेन का नाम दिया। यानी टोटल 8 टैक्सोनॉमिक रैंक बन गए और उन 8 टैक्सोनॉमिक रैंक को हमने बारी बारी में बढ़ा और सबसे बड़े रैंक का नाम था डोमेन और सबसे छोटे रैंक का नाम क्या था? स्पीशीज। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का कुछ सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।